हमारा तीसरा सवाल क्या है, आइए जानते हैं। हमारा तीसरा सवाल, बदायूं की शमसी जामा मस्जिद पर क्यों हो रहा है विवाद। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर मुकदमा दाखिल किया है, जबकि मस्जिद पक्ष का दावा है कि याचिकाकर्ताओं के दावे में दम नहीं है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर 19 नवंबर को एक पक्ष ने कोर्ट में दावा किया और उसी दिन अदालत ने मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दे दी। लेकिन एक जैसा मामला होने के बाद भी बदायूं की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इस केस में एक पक्ष 2 साल पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटा चुका है। लेकिन इस मामले में फिलहाल अदालत में सुनवाई जारी है। अदालत में इस बात पर बहस हो रही है कि ये मामला सुनवाई लायक है भी या नहीं। मस्जिदों को तोड़कर बनाई गई मस्जिद नामक एक किताब है जिसे अनवर शेख ने लिखा और उसी किताब के हवाले से पहला मुकदमा दर्ज किया गया है और अब इस मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन सुनवाई इस मामले में अहम है कि क्या ये केस ठहर पाएगा या फिर खारिज हो जाएगा। इस विवाद की शुरुआत साल 2022 में हुई, जब हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने बदायूं की जिला अदालत में ये दावा करते हुए याचिका दाखिल की कि शमसी जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इस मामले में एएसआई और यूपी सरकार को भी पार्टी बनाया गया है और इस मामले में बदायूं की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उनका नहीं है, अकलताओं का नहीं है और ये बदायूं तो धरती राजा महिपाल की नगरी है और ये राजा महिपाल का किला है और राजा महिपाल का किला हम के में शिव मंदिर है। आज हम एक एक इंच अपने शिव मंदिर की भूमि और अपना शिव मंदिर अदालत के माध्यम से, कानून के माध्यम से लेना चाहते हैं और लेंगे। अदालत में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यहाँ 1500 साल पहले मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ कभी मंदिर था ही नहीं। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ये जमीन राजा लखनपाल की थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ 850 सालों से मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद का रूप दिया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इसका कोई सबूत नहीं। हिंदू पक्ष के मुताबिक ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्रकाशित गजेटियर में इसका जिक्र है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हिंदू पक्ष जहां इस पूरे मामले के दस्तावेजी सबूत होने का दावा कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हम यही कह रहे हैं कि इनका कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं इनको, क्योंकि वहां पर कोई मंदिर था ही नहीं जो तोड़ा गया। इनका कहना यह कि तोड़ा गया, हमारा कहना यह है कि नहीं तोड़ा गया। और जो प्लेंट इनका ही दावे से हमने ये कोर्ट के सामने ये चीज रखी कि वहां पर मंदिर नहीं था और वहां पर जो है मस्जिद ही है। 15 अगस्त 47 को भी मस्जिद थी। ये इन्हीं के डॉक्यूमेंट से जो इन्होंने दावा दायर किया है उसी से ये चीज साबित हो रही है। हाँ, मैंने ये कहा कि इसमें जामिया मस्जिद में जो महिलाएं हैं उनके नमाज पढ़ने में जाने के लिए पाबंदी है और उसमें रजिया सुल्तान का जन्म हुआ है। ये बदायूं की 2003-2004 की उत्तर प्रदेश सरकार की संप्रेषण पुस्तिका, उसमें क्लियर मेंशन है जामा मस्जिद के परिसर में बेगम रजिया सुल्तान का जन्म हुआ है। तो अगर कोई स्त्री गई नहीं तो जन्म कहाँ से हो गया। दोनों पक्षों के दावों के बीच फिलहाल अदालत इस बात की सुनवाई कर रही है कि ये मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं। अगर कोर्ट इस मामले को सुनने योग्य मान लेता है तो मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी हो सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होने वाली है और हो सकता है कि उस दिन इस मामले पर फैसला भी आ जाए। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संभल में बवाल के बाद बदायूं विवाद सुर्खियों में आया है। 24 नवंबर को हुई भारी बवाल के बाद संभल में फिलहाल शांति है, लेकिन संभल के मामले पर सियासत जारी है। आज इस मामले को संसद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया और सरकार पर जोरदार हमला बोला।